भाटी साहब, मुझे पता है 2-3 बार आप पहले भी मेरे शो पे बात बता चुके हैं, ये राजनीतिक यात्रा है इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन समापन समारोह में औपचारिकता के तौर पर ही किसी नेता को भेज देते अगर अखिलेश जी नहीं जा रहे तो। क्या वजह है कि, या फिर जो अजय आलोक कह रहे हैं वो सही है कि कांग्रेस ने अपना दम दिखा दिया है और विपक्षी दलों में एक तरह से अब बेचैनी पैदा हो गई है? डॉक्टर कुंवर बेचैन की बहुत लोकप्रिय पंक्तियां हैं कि पहले तो ये हौले हौले यूं ही हिलते डुलते हैं और दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। तो दिल के दरवाजे एकदम नहीं खुला करते। अब इन्होंने दस्तक दी है अखिलेश जी की पार्टी ने। और देखिए, मुझे दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कहनी है, मैं पहले भी इशारा कर गया हूँ आपके चाहे उसमें। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस को बचकाना हरकतें नहीं करनी चाहिए, बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को एक एक स्टेप बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए। अगर आप 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रख के कोई मोर्चा स्थापित करना चाह रहे हैं, कोई गठबंधन बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि एजेंडा क्या होगा। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि निमंत्रण भेज दिया, आ जाओ जी हमारी रैली में। भैया किस लिए आ जाएं? क्या चाहते हो? क्या तस्वीर है देश के भविष्य की आपके पास? आपका विजन क्या है? आपका एजेंडा क्या है? आपका घोषणा पत्र क्या है? जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, कुछ मुद्दों पे हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं और हम मानते हैं कि दो मुद्दों पे तो हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय, कि कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल एक हैं। दोनों पूंजीवादी पार्टी हैं, दोनों सामाजिक न्याय की विरोधी पार्टी हैं। तो स्पष्ट कीजिए। दूसरे, अगर कोई गठबंधन बनेगा, कोई मोर्चा बनेगा, तो उसका प्रारूप क्या होगा? तो कांग्रेस को पहले ये दोनों चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। वो तो कह चुके हैं राजनीतिक यात्रा नहीं है, भारत जोड़ने के लिए है, और उसका एजेंडा उन्होंने बता दिया पहले ही। राजनीतिक यात्रा नहीं है तो राजनीतिक पार्टियों को क्यों बुला रहे हो? हम तो राजनीति करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। हम तो राजनीति के लिए जुड़ सकते हैं, हम तो भजन कीर्तन के लिए तो नहीं जुड़ेंगे इस यात्रा में। अगर ये राजनीतिक उद्देश्य नहीं है तो ये मैं अब देखिए अखिलेश जी बचकाना हरकत क्यों कह रहे हैं आप इसे? इतनी गंभीर यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं बचकाना हरकत है ये। भाई अगर चिट्ठी लिखी है इसीलिए तो किए ना विपक्षी एक। आप ही आपने कहा सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आप ही ने कहा ना, है ना सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी। मैंने सबसे पुरानी और बड़ी भी है भाई। हाँ नहीं, बड़े तो सभी हैं। नहीं, सबसे बड़ी है, इसमें क्या शक है? आप बता दीजिए। बीजेपी के अलावा कौन सी पार्टी है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस हो? 52 एमपी है, ठीक है, कितने राज्यों में बताइए मुख्य विपक्षी पार्टी है वो? नहीं, सबसे ज्यादा विधायक देश में बीजेपी के बाद उसी के हैं, कोई संदेह नहीं, सबसे ज्यादा वोट उसी का है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अखिल भारतीय स्तर पर दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं। विपक्ष की धुरी तो फिर सबसे बड़ी पार्टी को होना चाहिए ना। मैंने इसलिए कहा, मैंने तो बहुत विस्तार से समझाया कि अगर इतने गंभीर विषयों पर आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें गंभीरता होनी चाहिए। पहले आप एजेंडा तय कीजिए, फिर गठबंधन का प्रारूप तय कीजिए, मुद्दे तय कीजिए, और तब बैठकर नेताओं के साथ पहले सहमति बनाइए, और फिर आप कोई रैली करें, उस रैली में सब लोग आएंगे। ओके, अखिलेश जी नहीं आना वो नहीं आएंगे। ओके अखिलेश जी, लेकिन मैं एक बात और बोल दूं बस, कि जो अखिलेश जी ने शुरू में उठाया, मैं उससे सहमत हूं। सुरक्षा का मुद्दा बहुत गंभीर है। के शर्मा जी बात को घुमा रहे थे और उनकी बात में विरोधाभास था। पहली बात तो वो खुद ही कह रहे हैं कि दो ही जगह क्यों हुआ, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में, दोनों जगह आपकी पुलिस है, तो इसके लिए तो आपके ऊपर और ज्यादा संदेह होता है। इसका जवाब तो आपको ही देना है कि आपके द्वारा शासित राज्यों में क्यों हुआ। और जम्मू कश्मीर में अगर कोई सुरक्षा में चूक हुई है तो उसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और ये भी पुलिस अधिकारी का बयान आया। अब के शर्मा जी कह रहे हैं कि वहां तो भीड़ ही नहीं है, उसमें तो यात्रा में कोई आ ही नहीं रहा। पुलिस कह रही है कि भीड़ ज्यादा आ गई थी इसलिए व्यवस्था खराब हुई। इन्होंने पहले बताया नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी। फिर कह रहे हैं वो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। मोदी जी तो अभी पिछले सप्ताह ही दिल्ली में स्टंट दिखा रहे थे कार में, वो सुरक्षा मानक का उल्लंघन नहीं है। अगर देश का पीएम सुरक्षा मानक का उल्लंघन करेगा, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा, खिड़की पर लटक के पीएम चलता है क्या कहीं उसमें? ये क्या शोभनीय है, शोभा देता है क्या ये? तो बहुत सारे नेता चलते हैं खिड़की में। प्रधानमंत्री देश का चले, अखिलेश जी भी चलते हैं। कितनी बार अखिलेश जी को देखा हमने गाड़ी से बाहर लटके हुए निकलते हैं। देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की मीटिंग में शामिल होने के लिए गाड़ी की खिड़की पर लटक के जाए, बड़े मजाक की बात है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हुए कभी नहीं लटके खिड़की में? नहीं, मुख्यमंत्री होते रोड शो में कभी नहीं निकले। वीडियो दिखा दूं आपको। अगर रोड शो में निकले होंगे, रथ के ऊपर निकले होंगे।
गाड़ी में रथ के निकल ऊपर। के दर्शकों का अभिवादन करना ऐसे, वो उसमें एक क्या दिक्कत है? अलग विषय, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश का प्रधान अपनी पार्टी की मीटिंग में जाने के लिए किसी बड़े काम के लिए जा रहे थे, कहीं चाइना की वार जीत के आए थे क्या, भाटी साहब जो इतना बड़ा रोड शो कर रहे थे? आपकी जो बात थी ना भाटी साहब कि बीजेपी कांग्रेस बराबर है, अब आपकी बात पूरी हो गई, अब आपने दोनों को लपेट लिया।